अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह ताहा जो कुरान की 20वीं सूरह है उसकी आयत नंबर 70 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िरौन ने कहा, तुम उस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। बेशक वे मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। बस मैं ज़रूर काट डालूँगा तुम्हारे हाथ पाँव जानिब खिलाफ से, एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पाँव, और मैं ज़रूर तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दूँगा, और तुम खूब जान लोगे कि हम दोनों में से किसका अज़ाब ज़्यादा सख्त और देर पा है। उन्होंने कहा, हम तुझे हरगिज़ तरजीह न देंगे उन वाज़े दलाइल से जो हमारे पास आए हैं, और उस पर जिसने हमें पैदा किया है। बस तू कर गुज़र जो तू करने वाला है, उसके सिवा नहीं कि तू सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी में करेगा। बेशक हम अपने रब पर ईमान लाए कि वे हमारी ख़ताएँ बख्श दे, और उस पर जो तूने हमें जादू के लिए मजबूर किया, और अल्लाह बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। बेशक वे जो अपने रब के सामने आया मुजरिम बनकर, तो बेशक उसके लिए जहन्नम है, ना वे उसमें मरेगा ना जिएगा। और जो उसके पास मोमिन बनकर आया और उसने अच्छे अमल किए, बस यही लोग हैं जिनके लिए दर्जे बुलंद हैं। हमेशा रहने वाले बागात जारी हैं, उनके नीचे नहरें, उनमें हमेशा रहेंगे, और ये जज़ा है उसकी जो पाक हुआ। और तहकीक हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम को, रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले जा। मूसा अलैहिस्सलाम को कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले जा, उनके लिए दरिया में आसा मार कर खुश्क रास्ता बना लेना, ना तुझे पकड़ने का खौफ होगा और ना गर्क होने का डर होगा। फिर फ़िरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया, तो उन्हें दरिया की मौजों ने ढाँप लिया, जैसे कि ढाँप लिया, बिल्कुल गर्क कर दिया। और फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और हिदायत ना दी। ए बनी इसराइल, औलाद याकूब, तहकीक हमने तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें नजात दी, और कोहे तूर के दाएं जानिब तुमसे तौरेत अता करने का वादा किया। हमने तुम पर उतारा मन और सलवा, जो हमने तुम्हें दिया उसमें से पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उसमें सरकशी ना करो कि तुम पर उतरे मेरा गज़ब, और जिस पर मेरा गज़ब उतरा वे निस्त और नाबूद हुआ। और बेशक मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ उसका जिसने तौबा की और वे ईमान लाया और उसने अमल किया नेक, फिर हिदायत पर रहा। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, और क्या चीज़ तुझे अपनी कौम से जल्द लाई, क्यों जल्दी की? उसने कहा, वे मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैंने तेरी तरफ आने में जल्दी की ताकि तू राज़ी हो। उसने कहा, बस हमने तहकीक तेरी कौम को आजमाइश में डाला और उन्हें सामरी ने गुमराह किया। बस मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौटे, गुस्से से भरे हुए, अफसोस करते हुए कहा, ए मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा नहीं किया था? क्या तवील हो गई तुम पर मेरी जुदाई मुद्दत, या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गज़ब उतरे, फिर तुमने खिलाफ किया मेरे वादे के, वादा खिलाफ़ी की। वे बोले, हमने अपने इख्तियार से तुम्हारे वादे के ख़िलाफ़ नहीं किया, बल्कि हम पर बोझ लादा गया कौम के ज़ेवर का, तो हमने उसे आग में डाला, फिर उसी तरह सामरी ने डाला। फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा निकाला, बनाया एक मूर्ति जिसमें गाय की आवाज़ निकलती थी। फिर उन्होंने कहा, ये तुम्हारा माबूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद है। वे मूसा अलैहिस्सलाम तो भूल गया है, भला क्या वे नहीं देखते कि वे बछड़ा उनकी तरफ बात नहीं फेरता, उनको जवाब नहीं देता, ना उनके नुकसान का अख्तियार रखता है ना नफ़ा का। और तहकीक उनसे हारून अलैहिस्सलाम ने उससे पहले कहा था कि ए मेरी कौम, इसके सिवा नहीं कि तुम इससे आजमाए गए हो, बेशक तुम्हारा रब रहमान है, सो मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। उन्होंने कहा, हम हरगिज़ उससे जुदा ना होंगे,
जमे हुए बैठे रहेंगे यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ लौटे। उस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हारून अलैहिस्सलाम, तुझे किस चीज़ ने रोका जब तूने देखा कि गुमराह हो गए हैं, कि तूने मेरी पैरवी कि तू ना मेरी पैरवी करे, तो क्या तूने नाफरमानी की मेरे हुक्म की? उसने कहा, ए मेरे माँ जाए, मुझे दाढ़ी से और ना सर के बालों से पकड़े, बेशक मैं डरा कि तुम कहोगे कि तूने फौट डाल दिया बनी इसराइल के दरमियान और मेरी बात का ख्याल ना रखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा, ए सामरी, तेरा क्या हाल है? वे बोला, मैंने देखा जिसको उन्होंने नहीं देखा, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, मैंने वे बछड़े के कालिब में डाल दी और इस तरह मेरे नफ्स ने मुझे फुसलाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस तू जा, बेशक मेरे लिए ज़िंदगी में ये सज़ा है कि तू कहता फिरे ना छूना मुझे, और बेशक तेरे लिए एक वक्त मुकर्रर है, हरगिज़ तुझसे खिलाफ ना होगा ना टलेगा। और अपने माबूद की तरफ देख जिस पर तू बैठा रहता था जमा हुआ, हम उसे अलबत्ता जला देंगे, फिर इसकी राख उड़ाकर दरिया में ज़रूर बिखेर देंगे। इसके सिवा नहीं कि तुम्हारा माबूद अल्लाह है, वे जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर शे पर मोहित है। उसी तरह हम तुमसे वे अहवाल बयान करते हैं जो गुज़र चुके, और तहकीक हमने तुम्हें अपने पास से किताब नसीहत कुरान दिया, जिसने उससे मुँह फेरा वह बेशक लादेगा क़यामत के दिन भारी बोझ। साथियों, आज हमने सूरे ताहा की आयत नंबर 71 से लेकर 100 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का तर्जुमा बयान करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि इस सूरा को मुकम्मल कर लें। तब तक आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों को शेयर करते जाइए, आवाम में फैलाते जाइए, जितना हो सके लोगों तक पहुँचाते जाइए, अल्लाह की बात को आम करते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अदा फरमाए, और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम, अपना रहम हमारे ऊपर नाजिल करे। इसके साथ आपसे जाता हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे के लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।